आधुनिक भारत हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आज देखना है। ठीक है, तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो है कुछ संस्थाएं स्थापित हुए थे, उसको पहले देख लेते हैं। तो पहला संस्था है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर। और ये कहाँ स्थापना किए थे? कलकत्ता में। ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापना किया कलकत्ता में। कब किए थे? 1838 में। 1838 लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में। और ये एक जमींदारी एसोसिएशन था, जमींदारी एसोसिएशन। अगला संस्था है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना कब हुआ? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 विलियम एडम्स ने। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स ने 1839 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जॉर्ज थॉमसन। जॉर्ज थॉमसन। और ये कब किया था? 1843 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 किसने किया? जॉर्ज थॉमसन ने। उसके बाद है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना राधाकांत देव। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन राधाकांत देव। और ये 1851 में किया था। कब किया था? 1851 में। उसके बाद है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में। और ये दादा भाई नौरोजी ने किए थे लंदन में। इम्पोर्टेंट है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसने किया? दादा भाई नौरोजी लंदन में स्थापना किए। कब किए? 1866 में। ठीक है, 1866। और एक है लंदन इंडिया सोसाइटी। लंदन इंडिया सोसाइटी, ये भी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने ही किए। कहाँ किए? तो लंदन में। और 1866 में ही। तो याद रखना है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और लंदन इंडिया सोसाइटी दोनों का स्थापना दादा भाई नौरोजी ने लंदन में 1866 में किया। इंडिया सोसाइटी का स्थापना इंडिया सोसाइटी आनंद मोहन बोस। इंडिया सोसाइटी आनंद मोहन बोस कब? 1872 में। इंडिया सोसाइटी 1872 में। इंडियन लीग 75 में। इंडियन लीग 1875 में। शिशिर कुमार घोष। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ? इंडियन एसोसिएशन 76 में। इंडियन एसोसिएशन 1876। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन दो आदमी थे इंडियन एसोसिएशन में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन थे। ठीक है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी सेकंड आईएएस अधिकारी थे। हाँ, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पहला आईएएस अधिकारी कौन थे? आईसीएस अधिकारी सत्येंद्र नाथ। पहला सत्येंद्र नाथ थे और दूसरा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, बिना ताज का बादशाह किसको कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उसके बाद देखिए पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुआ? पूना सार्वजनिक सभा 1870 में। 1870 पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में। और 1871 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे जुड़ गए, जो कि वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना गोविंद रानडे, महादेव गोविंद रानडे। ठीक है, 1870 में स्थापना हुआ था, बट 1871 में ये जुड़े हैं।
बम्बई एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ? बम्बई एसोसिएशन की स्थापना 52 में। बम्बई एसोसिएशन 1852 में। कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। बम्बई एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी 1852। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना, बम्बई प्रेसिडेंसी, तो बम्बई प्रेसिडेंसी कब आया? 1885। बम्बई प्रेसिडेंसी 85, प्रेसिडेंसी वाला 85। फिरोज शाह मेहता, बम्बई प्रेसिडेंसी फिरोज शाह मेहता। अब बम्बई एसोसिएशन बोलेगा तब दादा भाई नौरोजी। आगे आइए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सर विलियम जोन्स 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी कब आया? 1784, सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, तो ये किसने किया है? जेम्स मैकिन्टोश, ठीक है, जेम्स मैकिन्टोश। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे जो है मैकिन्टोश ने, जेम्स मैकिन्टोश। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बोलेगा तो सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स। अब बम्बई वाला जेम्स मैकिन्टोश 1804 में, ठीक है। बम्बई वाला जो है एशियाटिक सोसाइटी 1804 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस मधुसूदन दत्त। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस का स्थापना किसने किया? मधुसूदन दत्त, ठीक है। ये सारे संस्था जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पहले ही सब संस्था चलती थी, ठीक है। उसके बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब किया गया? 28 दिसंबर 1885। हाँ, 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ। और किसने किया? एओ ह्यूम, ठीक है, एओ ह्यूम। एओ ह्यूम का पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है, हाँ। और इसको शिमला का संत बोला जाता है, शिमला का संत किसको बोला जाता है? एओ ह्यूम को शिमला का संत। हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट ऑफ शिमला किसको बोलते हैं? एओ ह्यूम को, ठीक है। और ये महासचिव रहे थे, ठीक है, महासचिव 1885 से लेकर 1905 तक 20 वर्षों तक ये महासचिव रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। संस्थापक भी यही है एओ ह्यूम, और ये महासचिव के रूप में 20 वर्षों तक ये रहे हैं, 1885 से 1905 तक, ठीक है, महासचिव के रूप में। और संस्थापक भी यही हैं, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा सुरक्षा वाल के रूप में कांग्रेस की स्थापना किया, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कांग्रेस लोग किए, अंग्रेजों द्वारा सुरक्षा वाल के रूप में कांग्रेस की स्थापना किया गया। वाइसराय बताइए कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय वाइसराय डफरिन, लॉर्ड डफरिन। प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम सम्मेलन पुणे में होना था, बट वहाँ नहीं हुआ, बम्बई में हुआ, ठीक है। पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण, प्लेग बीमारी फैल जाने के कारण ये आयोजन कहाँ हुआ? हाँ, बम्बई में आयोजन हुआ था, ठीक है। और ये कौन, किस स्थान पे हुआ था? कौन सा विश्वविद्यालय में? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बम्बई में हुआ था। कितने लोग भाग लिए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में? 72 लोग भाग लिए थे, अधिकांश वकील थे, ठीक है, हाँ। इसमें मात्र 2 मुस्लिम थे, ठीक है। 72 में मात्र 2 मुस्लिम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मात्र 2 मुस्लिम भाग लिए थे, ठीक है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिए थे। कौन नहीं लिए थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहला अधिवेशन में भाग नहीं लिए थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का उपनाम क्या है? इसको क्या बोला जाता है? बिना ताज का बादशाह। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी भी अध्यक्ष नहीं बने हैं, ठीक है, याद रखना है।
बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी नहीं बने हैं। ठीक है, अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में बहुत सारे कथन हैं और ये कथन कौन कौन दिए हैं देखिए। कांग्रेस अल्पसंख्यक लोगों को प्रतिनिधित्व करता है, किसने कहा? कांग्रेस अल्पसंख्यक लोगों को प्रतिनिधित्व करता है, तो डफरिन ने कहा था। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे से याद रखिएगा चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाला है, क्षय रोग से मरने वाला है, किसने कहा था? अरविंद घोष। अरविंद घोष। कांग्रेस लड़खड़ाते हुए अपने विनाश की ओर जा रही है, किसने कहा? कर्जन। कांग्रेस लड़खड़ाते हुए अपने विनाश की ओर जा रहा है, लॉर्ड कर्जन ने कहा। कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, किसने कहा? तो कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, अश्विन कुमार दत्त। अश्विन कुमार दत्त। कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, बिपिन चंद्र पाल। कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, किसने कहा? बिपिन चंद्र पाल ने कहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है डफरिन के दिमाग की उपज है, किसने कहा? लाला लाजपत राय। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने बताया? सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने कहा। हमें साल में एक बार मेढक की तरह टटराने से कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि हमें सालों भर काम करना होगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। तो ये सारे कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा गया और ये अलग अलग इन लोगों के द्वारा कहा गया। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट इसका कार्यकाल है, कब मतलब इसे अध्यक्ष रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण सम्मेलन, ठीक है, कब और कहाँ हुआ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो हुआ था 1885 में, पहला सम्मेलन कब हुआ? 1885। कहाँ हुआ? बम्बई में। और अध्यक्षता कौन किए हैं? अध्यक्ष के रूप में WC बनर्जी। A.O. हुम जो है वो संस्थापक थे और महासचिव भी। तो पहला कांग्रेस सम्मेलन के अध्यक्ष कौन रहे? WC बनर्जी, और ये बम्बई में हुए। ठीक है। 1886 कलकत्ता अधिवेशन के बताइए अध्यक्षता किसने किया? 1886 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी पारसी धर्म से संबंधित हैं, तो प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी पूरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन में कितने बार अध्यक्षता कर चुके हैं? टोटल 3 बार अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, दादा भाई नौरोजी टोटल अध्यक्षता 3 बार। तो कब कब करते हैं? पहला तो हो गया 1886, 86 के बाद आते हैं 93 में, 1893, उसके बाद 1906। 3 डेट में 3 सम्मेलन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं। कब कब? 86, 93, 1906। 86, 93, 1906। ठीक है, 86, 93, 6 याद रखिएगा। अगला देखिए 1887 के मद्रास सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किया? 1887 मद्रास सम्मेलन, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब। 1887 मद्रास सम्मेलन किसने किया? बदरुद्दीन तैयब जी। और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। अब बताइए 1888 इलाहाबाद कांग्रेस सम्मेलन, 1888 इलाहाबाद सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? तो 1888 इलाहाबाद के अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले। और ये क्या थे? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। 1888 इलाहाबाद सम्मेलन। ठीक है, प्रथम अंग्रेज या फिर प्रथम विदेशी अध्यक्ष जॉर्ज यूले। 1889 बम्बई अधिवेशन, 1889 बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? 1889 बम्बई अधिवेशन बेडरबर्न। बम्बई अधिवेशन बेडरबर्न। और ये द्वितीय अंग्रेज अध्यक्ष है। ठीक है, विलियम बेडरबर्न जो है द्वितीय अंग्रेज अध्यक्ष है। और बेडरबर्न जो है
टोटल 2 बार अध्यक्षता किए हैं। वेडरबर्न कितने बार? 2 बार। एक बार तो 1889 में और दूसरा 1910 में। 1910 में। वेडरबर्न जो है बम्बई अधिवेशन किए हैं 1889 और 1910। पहली बार महिलाओं ने भाग लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वेडरबर्न की अध्यक्षता में ही 1889 में बम्बई अधिवेशन जो हुआ है वेडरबर्न की अध्यक्षता में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए 1890 कोलकाता अधिवेशन। 1890 कोलकाता अधिवेशन। अध्यक्षता किसने किया? तो 1890 का कोलकाता अधिवेशन फिरोज शाह मेहता। मेहता ने 1890 कोलकाता अधिवेशन फिरोज शाह मेहता पहली बार महिलाओं ने संबोधित किया। ठीक है, फिरोज शाह मेहता के अध्यक्षता में पहली बार महिलाओं से संबंधित पहली बार महिलाओं ने संबोधित किया और ये संबोधित करने वाली महिला थी कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली जो है 1890 कोलकाता अधिवेशन फिरोज शाह मेहता का अध्यक्षता में संबोधित किया था। कौन? कादम्बिनी गांगुली। उसके बाद देखिए 1896 बहुत इम्पोर्टेंट है। 1896 कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? 1896 कोलकाता अधिवेशन तो रहीमतुल्लाह सियानी। 1896 कोलकाता अधिवेशन रहीमतुल्लाह सियानी। और इसी समय क्या हुआ था? बोलिए। वंदे मातरम को सर्वप्रथम गाया गया था। वंदे मातरम को सर्वप्रथम गाया था किस अधिवेशन में? 1896 कोलकाता अधिवेशन। वंदे मातरम कब गाया गया? 1896 कोलकाता अधिवेशन। अध्यक्षता किसने किया था? रहीमतुल्लाह सियानी। और ये रहीमतुल्लाह सियानी जो है दूसरी मुस्लिम अध्यक्ष है। ठीक है, दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष, दूसरा मुस्लिम, क्योंकि पहला मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी, तो मुस्लिम में दूसरा काउंट होगा रहीमतुल्लाह सियानी। अब वंदे मातरम क्या है? हम लोग का राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, बताइए पहली बार महात्मा गांधी ने किस सम्मेलन में भाग लिया? तो 1901 कोलकाता अधिवेशन। 1901 कोलकाता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? इंदुलजी वाचा। इंदुलजी वाचा। ठीक है, इंदुलजी वाचा पहली बार महात्मा गांधी ने सम्मेलन में भाग लिया। अध्यक्षता नहीं, ओनली फॉर भाग लिया। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? इंदुलजी वाचा। 1901 कोलकाता अधिवेशन। ठीक है, बताइए 1905 12 अधिवेशन। 1905 वाराणसी अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया? 1905 वाराणसी अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 वाराणसी अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता किया था। और इस समय जो है पहली बार स्वशासन का प्रयोग हुआ। पहली बार स्वशासन का प्रयोग कब हुआ? 1905 वाराणसी अधिवेशन। अध्यक्षता किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, 1906 कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? 1906 कोलकाता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी। 1906 कोलकाता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ने ही पहली बार स्वराज की मांग किया। ठीक है, स्वराज की मांग। तो स्वराज की मांग 6 में, स्वराज 1906 में। और किसने मांग किया? दादा भाई नौरोजी कोलकाता अधिवेशन। तो स्वराज की मांग बोलिए या फिर स्वशासन, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वराज, बहिष्कार का प्रयोग, ये सभी दादा भाई नौरोजी ने 1906 कोलकाता अधिवेशन किया। ठीक है, स्वशासन का प्रयोग कहेगा तो 1905 वाराणसी गोपाल कृष्ण गोखले का अध्यक्षता में। लेकिन स्वशासन की मांग बोलेगा तो दादा भाई नौरोजी ने। उसके बाद देखिए 1907 1907 सूरत अधिवेशन। 1907 सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? रास बिहारी घोष। 1907 सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष। और इसमें क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो कांग्रेस का विभाजन जो है 1907 सूरत अधिवेशन में हुआ।
और कांग्रेस जो है दो पंथों में बट गया, गरम दल और नरम दल। गरम दल और नरम दल। तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 सूरत अधिवेशन, अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। 1908 मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो 1908 और 1907 दोनों रास बिहारी घोष। 1908 मद्रास अधिवेशन हुआ था, रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता किया और कांग्रेस का संविधान का निर्माण का मांग किया। ठीक है, 1908 मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? रास बिहारी घोष, और कांग्रेस का संविधान का निर्माण करने की मांग किया। सुनिए, पहली बार राष्ट्रीय गान जनगण मन कब और किस अधिवेशन में गाया गया? 1911 कोलकाता अधिवेशन। ठीक है, राष्ट्रीय गान जनगण मन पहली बार 1911 कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। किसके अध्यक्षता में? बिशन नारायण धर। ठीक है, जनगण मन बिशन नारायण धर। अब वंदे मातरम, वंदे मातरम किसके अध्यक्षता में? रहीमतुल्ला सयानी। वंदे मातरम रहीमतुल्ला, याद रखिएगा 1896 कोलकाता, दोनों कोलकाता ही है। 1896 रहीमतुल्ला सियानी और 1911 बिशन नारायण। 1911 बिशन नारायण। उसके बाद जो है एक देखिए इम्पोर्टेंट है 1912 बांकीपुर अधिवेशन। बांकीपुर जो अपना पटना में पड़ता है। 1912 बांकीपुर अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था? आर.एन. माधोलकर। आर.एन. माधोलकर। 1912 बांकीपुर अधिवेशन के अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर। ठीक है, बिहार में पहली बार अधिवेशन हुआ था। बिहार में पहली बार अधिवेशन 1912 बांकीपुर अधिवेशन। ठीक है, और ये कैमा अधिवेशन था? 27वां अधिवेशन। ये ध्यान रखना है इसको। ठीक है, बांकीपुर अधिवेशन कैमा अधिवेशन है? 27वां अधिवेशन है। ठीक है, उसके बाद देखिए 1916 लखनऊ अधिवेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1916 लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? 1916 वाला अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। तो 1916 लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया? अंबिका चरण मजूमदार। और इसमें क्या हुआ? 1916 में गरम दल, नरम दल, मुस्लिम लीग सब एक साथ आ गए। ठीक है, कांग्रेस एक साथ आ गया, मतलब जो गरम दल नरम दल टूटा था, कब टूटा था? 1907 सूरत अधिवेशन में अलग हो गया। फिर कांग्रेस एक साथ आ गया 1916। गरम दल नरम दल मुस्लिम लीग एक साथ आ गया। ठीक है, और इसी समय बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा नारा दिया था? स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 1917 कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? एनी बेसेंट। 1917 कोलकाता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट ने किया। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। इसके पहले सारे पुरुष थे। प्रथम महिला अध्यक्ष बोला जाए तो एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? 1917 कोलकाता अधिवेशन। 1917 कोलकाता अधिवेशन। उसके बाद देखिए 1918 बम्बई अधिवेशन। ठीक है, किसके अध्यक्षता में हुआ था? हसन इमाम। 1918 हसन इमाम। और यहाँ पर जो है कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो गया। ठीक है, कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन कब हुआ? तो 1918 में। ठीक है, कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन कब हुआ? 1918 में। ठीक है, तो इस समय देखिए क्या हुआ था। 1918 में एक विशेष अधिवेशन आयोजित रखा, एक वार्षिक अधिवेशन, दो इस समय हुआ था। तो विशेष अधिवेशन बम्बई और वार्षिक अधिवेशन दिल्ली, दोनों 1918 में हुआ। दोनों के अध्यक्षता अलग अलग थे। हसन इमाम विशेष अधिवेशन बम्बई वाला हसन इमाम, और वार्षिक अधिवेशन दिल्ली वाला पंडित मदन मोहन मालवीय। तो ध्यान रखना है, विशेष वाला में हसन इमाम और वार्षिक वाला में पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, 1920 अगला अधिवेशन जो हुआ था 1920, और यहाँ पर भी विशेष और वार्षिक दो अधिवेशन हुआ था एक ही साल में।
विशेष कोलकाता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष था लाला लाजपत राय। ठीक है, 1920 कोलकाता का विशेष अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था? लाला लाजपत राय। और 1920 के नागपुर वार्षिक अधिवेशन किसने किया? राघवाचारी। राघवाचारी, ठीक है। और राघवाचारी पता है क्या थे? असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव पास करने वाले थे। ठीक है, राघवाचारी असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव पारित किए थे। तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 20 में ही हुआ था, 1920 से 22 चला था। तो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव किसने पास किया था? राघवाचारी ने। ठीक है, और इसी के बाद प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया। ठीक है, 1920 के नागपुर वार्षिक अधिवेशन के बाद ही प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया। ठीक है, अब सुनिए 1922 के गया अधिवेशन। 1922 गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? गया अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास। ठीक है, किसने किया? चित्तरंजन दास। और ये बिहार में दूसरा सम्मेलन हुआ था, बिहार में दूसरी अधिवेशन। पहला अधिवेशन 1912 बांकीपुर, हाँ, और वो केमा था? 27वां था। और तो दूसरी बार जो हमारा हुआ गया में, जो कि चित्तरंजन दास। और ये कहाँ से अध्यक्षता कर रहे थे? जेल से। जेल में थे चित्तरंजन दास, जेल में थे। तो याद रखना है 1922 गया। ठीक है, 1912 बांकीपुर और 1922 गया। उसके बाद आता है 1924 बेलगांव अधिवेशन। 1924 बेलगांव अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने किए थे। जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने किए थे। ठीक है, 1924 बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? गांधी जी। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और एकमात्र बार अध्यक्ष बने। गांधी जी मात्र एक बार अध्यक्ष बने। कब? 1924 बेलगांव अधिवेशन। 1924 बेलगांव अधिवेशन। 1923 दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? 1923 दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1923 दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद, याद रखिएगा, जो कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना, हाँ, अबुल कलाम आज़ाद। और ये 1923 दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, बताइए 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? कानपुर 1925, हाँ सही है, 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू। और ये सरोजिनी नायडू जो थे, पहली भारतीय महिला, हाँ, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला, केवल प्रथम महिला अध्यक्ष बोलेगा तो एनी बेसेंट 17 वाला, 1917। ठीक है, और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बोला जाए तो सरोजिनी नायडू। और 1925 कानपुर अधिवेशन। उसके बाद देखिए 1927 मद्रास अधिवेशन। 1927 मद्रास अधिवेशन के अध्यक्षता एम.एन. अंसारी। 1927 मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता एम.एन. अंसारी। पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। पूर्ण स्वाधीनता की मांग, तो पूर्ण स्वाधीनता की मांग एम.एन. अंसारी, 1927 मद्रास अधिवेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट है 1929 का लाहौर अधिवेशन। 1929 लाहौर अधिवेशन अध्यक्षता किसने किया? जवाहरलाल नेहरू। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में हुआ? 1929 लाहौर अधिवेशन। अध्यक्षता किसने किया? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उसके बाद देखिए 1931 के कराची अधिवेशन। 1931 के कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ पटेल। और इन्होंने ही पहली बार मौलिक अधिकार की मांग की। मौलिक अधिकार की मांग किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और महात्मा गांधी को इन्होंने क्या किया? काला झंडा दिखाया। हाँ, ठीक है, 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल
जो कि मौलिक अधिकार का मांग किया और महात्मा गांधी को काला झंडा दिखाया। उसके बाद देखिए 1933 के कोलकाता अधिवेशन, 1933 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? नलिन सेन गुप्ता। 1933 कोलकाता अधिवेशन नलिन सेन गुप्ता, और ये तीसरा महिला अध्यक्ष थी, तीसरा महिला अध्यक्ष। पहला महिला था एनी बेसेंट 17 वाला, दूसरा महिला कौन है? सरोजिनी नायडू 25, और ये तीसरी महिला अध्यक्ष है नलिन सेन गुप्ता 1933 कोलकाता अधिवेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए 1936 लखनऊ अधिवेशन, 1936 लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू भारत के लिए समाजवाद शब्द का प्रयोग किए थे। भारत के लिए समाजवाद शब्द का प्रयोग किसने किया? जवाहरलाल नेहरू 1936 में लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, हाँ 1937 फैजपुर अधिवेशन, 1937 फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? जवाहरलाल नेहरू। फैजपुर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू, और ये गांव में होने वाला एकमात्र अधिवेशन था। गांव में होने वाला एकमात्र अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन 1937, जिसकी अध्यक्षता किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, उसके बाद 1938 1939 दोनों याद रखिएगा, हरिपुरा त्रिपुरा 1938 1939, हाँ सुभाष चंद्र बोस ने किया था दोनों का अध्यक्षता। हरिपुरा त्रिपुरा जो कि गुजरात में, हरिपुरा त्रिपुरा नहीं त्रिपुरी है, ऐसे बोल देते हैं सीधा, त्रिपुरी जो कि मध्य प्रदेश। ठीक है, तो हरिपुरा त्रिपुरी एक लाइन में याद रखते हैं, हरिपुरा त्रिपुरा तो गुजरात और ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। 38 39, और दोनों का अध्यक्षता कौन की है? सुभाष चंद्र बोस। तो 1938 वाला तो सुभाष चंद्र बोस ने किया, 1939 वाला याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने किसको हरा के अध्यक्षता किया था? तो 1939 त्रिपुरा अधिवेशन जो हुआ था, सुभाष चंद्र बोस और पटाभी सितार मैया के बीच गुप्त मतदान हुआ था। ठीक है, और इसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जीत गया था। तो याद रखना है 1939 जो है त्रिपुरा अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस ने किसको हराया था? पटाभी सितार मैया को, और पद से इस्तीफा दे दिया था। सुन लो, सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे और ये पद से इस्तीफा भी दिए थे। तो 1939 में ही अध्यक्ष कौन बन गया सुभाष चंद्र बोस के बाद? राजेंद्र प्रसाद। तो 3 नाम इसमें याद रखिएगा। 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन में कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे, किसको हरा के बने थे? पटाभी सितार मैया को, और इस्तीफा देने के बाद कौन बने थे अध्यक्ष? राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, उसके बाद 1940 रामगढ़ अधिवेशन, रामगढ़ जो कि झारखंड में पड़ता है, 1940 रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? अबुल कलाम आजाद। 1940 रामगढ़ अधिवेशन अबुल कलाम आजाद, सबसे लंबा कार्यकाल। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल, क्योंकि ये 40 से 46 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, इसलिए ये बने रहे थे पद पे। तो कहा जाता है 1940 रामगढ़ अधिवेशन के सबसे लंबा कार्यकाल रहने वाले कौन हैं? अबुल कलाम। सबसे युवा भी यही है, सबसे युवा अध्यक्ष बनने वाले अबुल कलाम आज़ाद, और सबसे लंबा कार्यकाल तक रहने वाले अबुल कलाम आज़ाद। हाँ, 1940 से 46 तक रहे, क्योंकि 6 साल हुआ ही नहीं अधिवेशन, तो यही बने रहे जो बने थे। तो 1940 से 1946 कौन रहे? अबुल कलाम आज़ाद। 1946 उसके बाद जो है 1946 मेरठ अधिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1940 मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता जेबी कृपलानी। ठीक है, आज़ादी के समय, भारत विभाजन के समय, जब देश आज़ाद हो रहा था, तो आज़ादी के समय बताइए कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। ठीक है, तो 1946 मेरठ अधिवेशन, 1946 मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता जेबी कृपलानी आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, या फिर भारत विभाजन के समय बोला जाए तो जेबी कृपलानी। ठीक है, तो ये 1946 से 1948 तक रहे थे,
JB कृपलानी अध्यक्षता कब से कब तक? 1946 से 1948, ठीक है। 1948 जो है जयपुर अधिवेशन हुआ था, 1948 जयपुर अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता पटाभी सितारमैया। 1948 जयपुर अधिवेशन की अध्यक्षता पटाभी सितारमैया। उसके बाद जो है 1950 नासिक अधिवेशन, 1950 नासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? पुरुषोत्तम दास टंडन। 1950 पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है। ये कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन था, ठीक है। तो याद रखिएगा 1950 कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन। इस तरह से हमारा कांग्रेस टॉपिक जो है सारा अधिवेशन समाप्त होता है। आगे का टॉपिक अगले क्लास में हम लोग देखेंगे।